हाय गाइस, वेलकम बैक टू पम्मिक दुनिया ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम से, और शाम के अभी टाइम हो रहा है 8:30। हाँ, तो और बच्चे अभी कर रहे हैं अपने UT1 टेस्ट का तैयारी। तो कल क्या है? 3 और एग्जाम बाकी है। कल मेरा है हिंदी और ध्रुव का है इंग्लिश। मैं चॉकलेट खाई थी, मेरे दांतों में फंस गए। तो कल हिंदी है। हाँ, कल हिंदी है और सैटरडे को इन लोग का खत्म हो जा रहा है, और 17 को इनका स्कूल बंद, यानी समर वेकेशन 18 से ना, 18 से स्टार्ट हो जाएगा। कहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं नहीं बताएंगे जल्द बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, जल्द बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी मैं बैठी थी तो सोची कि चलो यार ब्लॉग अभी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि शाम को मैं बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ। आज मैं अभी से स्टार्ट कर दी। और ये क्या? जी नहीं, अभी नहीं, पढ़ो अभी, पढ़ो सीधे अभी खाना खाना। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया डिनर में। मैं केवल सब्जी बना कर रख दी थी, सोया बड़ी और आलू की सब्जी। और अभी बनेगा सोयाबीन, और अभी बनेगा पूड़ी। मैं पूछी थी सबसे कि पूड़ी खाना है, रोटी खाना है, या फिर खाना है पराठा। तो सबका डिमांड था कि उस पे तो पूड़ी अच्छा लगेगा, ग्रेवी वाली सब्जी है। तो फिलहाल अभी जाऊंगी मैं लंच बनाने। लंच नहीं, डिनर। लंच मैं ज्यादा दोपहर में लंच हम लोग नहीं, बात ये है ना कि मैं ज्यादा दोपहर में ब्लॉग बनाती हूँ ना, इसलिए मुंह में से बार बार लंच ब्रेकफास्ट ही निकलता है। तो डिनर बनेगा, उसके बाद हम खाएंगे। फिलहाल तो अभी बच्चे अभी कुछ देर और पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टेस्ट सर पे है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, 10:30 तक पढ़ेंगे ये लोग, उसके बाद सो जाएंगे। और मैं भी जल्दी सो जाती हूँ। और आज मैं गई थी हॉस्पिटल दवा लेने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मेरे सर में पेन रहता है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप जाओ दिखाओ, और हो सकता है आपको माइग्रेन हो। तो आप लोगों की बात जो है ना वो सही निकली। डॉक्टर भी बोले कि आपको माइग्रेन है। तो मुझे माइग्रेन का दवा मिला है, भर के पोटली भर के दवा मिला है। तो ये एक चीज़ है ना कि इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास जाती नहीं। मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता भाई, मुझे डर लगता है डेंटिस्ट से, दवा से। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पता नहीं बार बार मेरा यहाँ पे अटक क्यों जाता है। यहाँ पे जब रगड़ खाते ना दवा, ये इतना कड़वा लगता है। वो चाहे कितना भी पानी पी लो ना, उसका अंदर जो टेस्ट है ना निकलेगा नहीं। छोटा था तो उसको काट के खाता। हाँ, अरे पता नहीं कैसा था, कूच कर खाएगा दांतों से दवा को। तो फिलहाल अब नहीं खाते। बाद में बोलता टेस्टी। जी, बच्चा था ना उस टाइम, तो थोड़ा बड़ा हो गया, तब तो निगल जाता है। तो मैं जब निगलती हूँ तो मेरा यहाँ पे रगड़ खा के अंदर जाता है। तो पता ही, रगड़ अगर यहाँ खा लिया ना तो पूरे दिन का आपका ना टेस्ट ना खराब हो जाता है। तो वही ये दवा खाने से मैं भागती हूँ। लेकिन सर का पेन है कि जो पीछे नहीं छोड़ रहा, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे 1 मंथ का दवा दिया गया है। उसके बाद बोला गया है कि अगर आपका सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो आपको फिर से दोबारा आना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा आगे का ट्रीटमेंट वो बताएंगे। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ, डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि डिनर के बाद बहुत सारे काम होते हैं किचन में। किचन को समेटना होता है, साफ़ सफाई होती है, बर्तन क्लीन करने होते हैं। मैं रात को कभी भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, क्लीन करके ही सोती हूँ, कुछ भी हो जाए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किचन साफ होना तो बरकत होती है घर में। किचन आपका हमेशा किचन क्लीन होनी चाहिए। मम्मी बना रही है पूरी, और ये दूध फट गया क्या? हाँ, ये भी दूध फट गया। इससे पहले थोड़ा सा था, वो भी फट गया। तो इसका मैं ये बना दी, ये चीनी डालकर पका दी। इसके पापा को बहुत पसंद है। और अभी मैं दूध बिठाई तो ये भी फट गया। पता नहीं आज दूध क्यों फट रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। अब दूध बिल्कुल नहीं है, और दुकानें इधर की बंद हो गई, क्योंकि अभी टाइम हो गया है ज्यादा। तो यहाँ देर तक दुकानें नहीं खुलती है, 9 बजे तक बंद हो जाता है, और 9 से ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, 8 बजे तक बंद हो जाता है। 8 बजे तक। और अभी क्या है कि अभी दूध दही, जैसे मुझे दही जमाना था, तो आपको पता ही है सबको दही चाहिए। अब उसके लिए भी दूध नहीं है, और 1 कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। तो खैर, चाय का जुगाड़ तो हो जाएगा, अगल बगल से मांग के। जो मिल्क पाउडर है ना उसका मैं बना लेती हूँ चाय, लेकिन दही तो नहीं बना पाऊंगी मैं। तो यही है। और ये देखो, ये आम मैं कच्चा आम लेकर आई थी। ये नेचुरल पका हुआ आम, कच्चा हुआ आम लाई थी। उसको ना जूट के थैले में मैं रख करके रख दी थी। 3 दिन में ये पक गया, देखो कितने अच्छे से। अब खाने में कैसा लगेगा ये तो खाने के बाद पता चलेगा, है ना। तो फिलहाल पूरी बन चुका है।
तो बनाते जा रही हूँ, ये लोग खाते जाएंगे। और इस दूध का मुझे सुबह में कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। पनीर बना देना मम्मी प्लीज। हाँ जो भी बनेगा पनीर। ठीक है ठीक है। तो अभी तुम लोग खाओ खाना। ओके। तो ये रही सोयाबीन की सब्जी। आलू तो दो बेटा, आलू नहीं सोयाबीन खाओ। अरे 2-3 तो दे दो। और इधर मेरा मास्क सूख रहा है, धोया था इसको, कल पहन के जाने की सुधा के रखा है। मैंने सबको खाना खिला दिया और अभी मैं बर्तन धुलूंगी, उसके बाद किचन साफ करूंगी, नहाऊंगी, उसके बाद लास्ट में खाना खाऊंगी। टूटा हुआ दूध ऐसा होता है क्या? एकदम पानी पानी लग रहा है। उसके अंदर बैठा हुआ है ना। आपका चाय भी तो पानी पानी बना था। पहला वाला भी दूध फट गया, सुबह का दूध बचा था वो भी फट गया, ये भी फट गया, दोनों ही फट गया। पता नहीं चक्कर क्या है, दूध क्यों फटा आज? आज दूध फटन दिवस है क्या? हाँ हो सकता है। सोच रही है ऐसा कुछ नहीं होता है, पागल। और ये जो आम है ना मम्मी नहीं खा सकती क्योंकि छूने से तो लग रहा है मीठा पर है खट्टा। नसीब ही खराब हुआ है, मतलब इस बार ना एकदम आम क्या बताए बिल्कुल अच्छा नहीं मिला। ये चौथी बार हम लाए, चौथी बार में खराब और 5वीं बार अभी मैंने मंगाया है। कहाँ खट्टा अच्छा तो लगता है। मुझे नहीं पसंद। हमको पसंद है। मुझे मीठा आम चाहिए, मुझे मीठा आम पसंद है, खट्टा बिल्कुल नहीं पसंद है। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है और दोनों बच्चे रेडी है स्कूल के लिए। हमेशा की तरह दोनों लेट करते हैं हमेशा। नहीं तो और पीछे सामान देखो कैसे फैला कर जा रहे हैं। सुबह सुबह कपड़े ठीक करना होता है ना। रात को ही करना था ना। रात को मत कर। रात को ठीक करोगी फिर सुबह उठ के फैलाओगी, क्या मतलब बनता है? रात को पहले ठीक कर लिया करो। ध्रुव ये कहाँ घुसा? ये अंदर घुस के ना मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कोई देखे ना क्या? हाँ है क्या संस्कार है? क्या मांगा? कुछ नहीं, आजकल एकदम अच्छा। हाँ इससे करते हैं ना। हाँ राइट हैंड से। एग्जाम तो अच्छा तब जाएगा जब तुमने अच्छे से रिवीजन किया होगा। मेरे को देख के गई होगी, उधर से जाती नहीं है कभी, है ना? हाँ। तो यहाँ पर मैं बैठकर फ्रिज का मैट साफ कर रही हूँ और अब मैं लग गई हूँ घर जाने की तैयारी में। मैं घर जाने से पहले हमेशा चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके पैक करके जाती हूँ, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि छोड़कर जाती थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। और आपको पता ही है कि फ्रिज को बंद करने के बाद हालत क्या होती है, बदबू आ जाती है या फिर फंगस लग जाती है। इसीलिए फ्रिज का मैट हो, उसका जितना सब जो बास्केट वगैरह सब कुछ होता है क्लीन करके पैक करके जाती हूँ अच्छे से पन्नी में रख कर। इसी तरह मैं मसाले के डब्बों को भी पैक करके रखती हूँ, तो आने के बाद मुझे उतना ज़्यादा ना काम करना नहीं पड़ते, साफ साफ मिलता है, फिर मैं इनमें सामान वामान डाल कर रख देती हूँ। तो कल मैं फ्रूट्स लेकर आई थी तो इसको मैंने वॉश कर दिया है। और ये गुच्छा बिल्कुल वैसा है ना जिससे मूवियों में दिखाते हैं कि राजा महाराजा लेटकर ऐसे खाते डायरेक्ट मुंह में, ऐसे करके गुच्छे के साथ ही, और उनकी नर्तिकाएं नृत्य करती है बालाएं, तो ये सेम टू सेम वैसा ही है। और मैंने इसको बड़ी सावधानी से धोया है ताकि इसमें का एक भी अंगूर टूट कर ना गिरे, क्योंकि इसको मैं देने वाली हूँ आयुषी को। और एक गुच्छा और है, ये है, ये खाएगा ध्रुव। और ये आम है, इसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ है लेकिन सड़ा नहीं है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा पका हुआ है तो इसको हमें आज ही ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं खुद को दिखाती हूँ। और बीच बीच में स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो घर में बना लो, बेसन, हल्दी, शहद, दही डालकर या फिर क्रीम डालकर बना लो, या फिर अपना फेवरेट कोई पैक लगा लो। लेकिन बहुत ज़रूरी है घर में कुछ ना कुछ करते रहो अपनी स्किन पर, बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मन था मैं फेशियल कराने जाऊँ, लेकिन मौसम गड़बड़ हो रखा है, बारिश हो रही है तो मैं नहीं जा पाई। और फेशियल मैं हमेशा नहीं कराती हूँ, कभी कभार मन कर दिया तो साल में 1-2 बार करा ली। और मैंने ज़्यादा कराया भी नहीं। और जो मज़ा आता है ना कराते वक्त, वाह हाय हाय हाय, एकदम नींद सी आ जाती है। कोई और आपको पैम्पर कर रहा है, आपका सर दबा रहा है, आपका हाथ दबा रहे, कितना मज़ा आता है ना, है ना। तो आज मैं नहीं जा पाई और अब तो घर जाने का टाइम आ गया, तो दिखती हूँ वहीं पे बुलाऊंगी और घर में ही बुला लूँगी, वहाँ पे करा लूँगी। तो फिलहाल
दी बारिश हो रही है और मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ एकदम से। एक तो बारिश नहीं रुक रही है और दूसरी की मेरी मशीन भी ख़राब हो रखी है। दूसरी की दूसरी मतलब दूसरी बात ये है कि मशीन भी ख़राब रखी है और कितने में जाओ और कितनी बार में जाओ किसी और के घर में कपड़े सुखाने। आज तो मैं जैसे पानी आया मैं धबड़ कपड़े धो दी और मैंने नलके वलके पर ही अच्छे से कपड़े को टांग दिए और जैसे पानी रिस गया ना, सारा पानी जैसे निकल गया, निचोड़ गया, तो एकदम टाइट हाथ से निचोड़ कर मैंने अंदर ही डाल दिया। आज मेरा मन नहीं किया जाने के लिए, अच्छा नहीं लगता ना डेली किसी और के घर में जाओ। हालांकि 1-2 दिन में आ जाएगा, जब आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन सा मंगाया है, क्या मंगाया है। और मशीन से रिलेटेड मैं आपसे बहुत ज़रूरी एक डिस्कस करना चाहूँगी आज। तो मैं पहले काम निपटा लूँगी, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सब कुछ जाना कुछ भी परचेज़ करने से पहले। तो पहले काम निपटा लेती हूँ। ये लिपा पोती अभी हालांकि गीला है तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, नहीं तो मेरी स्क्रीन जो खिंच जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे 2:30 और बच्चों का आने में अभी आधा घंटा है। तो मैं आपको बताई थी कि एक ज़रूरी बात करूँगी आपसे कि आप लोग कुछ भी परचेज़ करो तो आप लोगों को कुछ ये सब जाना ज़रूरी है कि नहीं। हाँ, तो बात ये है कि जब हम वॉशिंग मशीन जिसे देख रहे थे तो एक तो आने में बहुत टाइम लग रहा, तो सबसे पहला हमने किया किस ब्रांड का था, मेरा क्यों, हाँ फ्लिपकार्ट के ब्रांड का है। तो वो तो जल्दी आ रहा था, मतलब 2 दिन में आने वाला था, लेकिन उसका क्या था कि रेटिंग उसका नहीं था, तो हमने उसको रिटर्न कर दी, मतलब कैंसिल कर दिया उसको। फिर हमने बुक किया रियलमी का। ठीक है, तो रियलमी को आने वाला था उसके 4 दिन बाद, पहले के आने से 4 दिन बाद आने वाला था, डेट मेरे को याद नहीं है। तो 2-3 दिन हो गए और पता नहीं मन में जैसे हो रहा था ना कि पहले भी 1-2 बार हमने धोखा खाया है। तो हुआ ऐसा कि ये आपके भाई साहब सर्च करने लगे कि मतलब इसकी गारंटी वारंटी ठीक ठाक है नहीं, कि बाई चांस अगर हमारा मशीन ख़राब हो जाता है तो बनेगा कि नहीं। तो इन्होंने फ़ोन किया कस्टमर केयर में, रियलमी ना, हाँ रियलमी के कस्टमर केयर में फ़ोन किए। तो वहाँ पे इन्होंने कंफर्म करना चाहा कि अगर बाई चांस हमारा मशीन ख़राब हो जाता है तो आप लोग सर्विस दोगे कि मतलब क्या करोगे। तो वो लोग बोले कि हमारा तो सर्विस सेंटर है ही नहीं, ऐसे वॉशिंग मशीन का नहीं है। हाँ, वॉशिंग मशीन का सर्विस सेंटर नहीं है। हाँ, तो बात इन्होंने किया था, मेरे को उतना पता नहीं है, तो अभी बता दो। फिर भी बोले कि आपने जहाँ से परचेस किया आप उससे बात करो, फ्लिपकार्ट से। हाँ, तो फ्लिपकार्ट से बात किया तो बोलते नहीं सर, आपने तो इसमें लिखा है कि जो भी आपका वारंटी है ये रियलमी की तरफ से ही मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो मैं बोला भाई रियलमी वाला तो मना कर रहा है कि उसका कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है, खासकर इसका वॉशिंग मशीन का, टीवी मोबाइल का तो है, पर वॉशिंग मशीन का भी है ही नहीं, बता रहा है। तो यही मतलब कि ये उसके ऊपर बोल रहे हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं, तो ये सब सोच के हमने मतलब 15-20 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर ही, जैसे होता है ना बॉल इस पल्ले में फेंको उस पल्ले में फेंको, उसी टाइप का हो रहा है। वो बोले उससे बात करो, बोले उससे बात करो, वो क्लियर नहीं कर रहे थे, कंफर्म नहीं कर रहे थे कि बाई चांस कुछ गड़बड़ी होती है तो सर्विस देंगे कि नहीं देंगे, फिर पैसे तो रिटर्न होते नहीं है। तो मतलब हमें तसल्ली नहीं मिली, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। और भगवान का लाख शुक्र है कि हमारे दिमाग में ये बात आई कि हमें एक बार कंफर्म करना चाहिए, नहीं तो मैं तो अपना मशीन देख रही थी कि कब आए भाई। मुझे लग रहा था कि जैसे आ ही जाए, मैं इनके ऊपर गुस्सा करी था, आपने कैंसिल क्यों किया। फिर ये मुझे बताया कैसी सी बात है, इसीलिए करना पड़ा। अगर नहीं करता तो बाई चांस अगर ख़राब होता तो इतना तो भाई पैसा नहीं होता है ना कि बार बार आप चीज़ें 30-35 हज़ार का लो, बार बार ख़राब हुआ बार बार ख़रीदो। हाँ, कुछ तो होना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी आप कहीं से भी लो तो अच्छे से कंफर्म कर लो कि हाँ, अगर आपका कोई इशू होता है तो वो आपका क्लियर होता है कि नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व होती है कि नहीं। और इसमें ये भी है कि आप कोई भी अगर लेते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे फ़ोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कुछ भी लेते हैं, तो जो कंपनी की जो वारंटी जो होती है ना, वो जब बोलते हैं कि भाई 1 साल की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वॉशिंग की बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी दे रही है 1 साल की दे रही है वारंटी और प्लस 10 साल का उसका मोटर का दे रहा है। ठीक है, तो उसमें भी उसके कई टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि 1 साल में केवल वो बोल रहे हैं कि भाई हम केवल इस पार्ट पे देंगे, अगर आपका लिक्विड डैमेज हुआ या आपका शॉर्ट सर्किट हुआ तो हम आपको नहीं देंगे। तो इसलिए आप जो भी आइटम ले रहे हैं तो उसका फ्लिपकार्ट के ऊपर भी या आपका अमेजन के ऊपर भी एक्सटेंडेड वारंटी का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें कुछ पैसे आप
पे करने के बाद वो 100% पूरा वे कवर हो जाए, चाहे आपका लिक्विड डैमेज हो, चाहे आपका बिजली वाला कोई झटका लगे या कुछ मतलब वो पार्ट में डिवाइड करती है, तो इस पार्ट का खराबी होगा तो हम बस यही बनाएंगे। हाँ वो ऐसे होता है, ऐसे ही हर एक कंपनी ऐसे ही करती है। बट अगर एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो उसमें आपका पूरा कवर हो जाता है। जैसे कि हमने जब ये लिया तो हमको 1800 रुपए में 3 साल का वो मिला, एक्स्ट्रा लगा 1800। हाँ, 1800 और एक्स्ट्रा लगा, बट 3 साल के लिए हम एकदम निश्चिंत हम बैठ सकते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो वो हमारा फ्री में रिप्लेस हो जाएगा। और यही चीज इन्होंने दीदी के लिए किया था, तो दीदी का मशीन जल गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो दीदी को 10,000 वापस मिल गया। 19,000 का मशीन था, 10,000 वापस मिल गया। तो आप लोग ये वाला जो एक्सटेंडेड वारंटी आप लोग जरूर लो, ताकि अगर आपका कोई इशू होता है तो आपका रिप्लेस हो जाए, सर्विस हो जाए अच्छे से। तो यही है, अगर हम नहीं ध्यान देते तो चूना अच्छे से लग जाता, अच्छे से हमको चूना लगवा देते, चूना लगा लेता बढ़िया से, क्योंकि आने के बाद फिर आपको कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। वो बोले कि एक बार सारा आपका मशीन एक बार वापस मतलब आपके घर में आ जाएगा, हम लोग कर देंगे, ये बार बार बोले। ऐसे कैसे आने के बाद आप सुनोगे? हाँ सर हो जाएगा, टेंशन नहीं, आने दीजिए, ये बोले जाने दीजिए। हम फोन नंबर देते मेरे को, सीनियर का नंबर भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस उलझाए रखा है। सर कोई बात नहीं, हो जाएगा, आ जाए, मशीन डिलीवरी होने दीजिए, कोई बात नहीं। बोले नहीं भैया जाने दो, आप आने को बोले, हमें तो जाना है, निकलने दो हम इस उलझन से। अगर हमारा तो पैसा फंस जाता है अच्छा खासा, है कि नहीं? इतना थोड़ी ना पैसे, पेड़ थोड़ी है जो झाड़ दो और गिर गया भाई, बड़ी मेहनत से आता है, एक चीज़ सोच समझ के हमें लेनी पड़ती है। तो यही चीज़ है, आप लोग ध्यान जरूर देना, कुछ भी परचेस करना तो अच्छे से सर्च कर लेना, अच्छे से, मतलब आपके अंदर तसल्ली हो जानी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे घर में अच्छी आ रही है, सर्विस अच्छा होगा, सर्विस सेंटर है भी कि नहीं। तो ये सब जरूरी बात है जो ध्यान देने वाली है, और मेरे मन में लगा कि ये सब आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप हो ही मेरे प्यारे व्यूवर्स। वाह 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 वाह, है ना? चलिए, तो चलो बात क्वेश्चन ज़्यादा हो गई है, अब बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। अब मैं जाऊंगी स्टैंड पर लेने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो अभी निकलते, ठीक है? और हाँ, अगर नए हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। पुराने हैं तो क्या करना है? अगर पुराने हो तो आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।